हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। सीबीएसई क्लास 9 वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, सिंपल डिफिनीशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में स्टडी किया है। इसके बाद जो समरी डिफिनीशन है उसके बारे में स्टडी किया। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वह है व्हाई डेमोक्रेसी। अकॉर्डिंग टू बुक एनसीईआरटी बुक, जैसा कि हमने पहले भी देखा, मैडम लिंगदो हैं, उनसे बच्चे आर्गुमेंट कर रहे हैं अबाउट डेमोक्रेसी, अबाउट इट्स फीचर्स। सो मैडम लिंगदो क्लास में उन्होंने व्हाट इज़ डेमोक्रेसी पे लेक्चर अपना फिनिश किया और बच्चों से पूछा कि आप लोग क्या सोचते हो। स्टूडेंट से उन्होंने पूछा कि स्टूडेंट्स, आप लोग क्या सोचते हो कि डेमोक्रेसी किस तरह से बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसमें क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं, जैसे योलांदा, तंगसिंकी, जेनी, रेबियांग, पोइमोन, होए, रोज, ये सभी आपस में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और कुछ बच्चे हैं जो डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो यहाँ से इस डिस्कशन से दो चीज़ें बाहर निकल के आती हैं, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। दोनों चीज़ें हैं, दोनों पक्ष आता है कि क्यों डेमोक्रेसी होना चाहिए और क्यों डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से हम लोग जो है पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी आर्गुमेंट्स जो है और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्या थे। आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, और इसमें ये देखा जाएगा इस आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी में कि डेमोक्रेसी क्यों नहीं होना चाहिए, जिन लोगों ने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट अपना व्यूज़ दिया। सो जो कन्वर्सेशन है स्टूडेंट्स का, मेनली जो है हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट वो जो आपस में डिस्कस करते हैं उसमें मेनली डेमोक्रेसी के अगेंस्ट ही ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। सो ऐसे सब आर्गुमेंट्स क्या हैं। इसमें पहला जो आर्गुमेंट है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। फर्स्ट आर्गुमेंट, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। सो व्हाई इज दिस अ प्रॉब्लम फॉर डेमोक्रेसी? बिकॉज it create political instability. Okay, this leads to instability. किस तरह से ये instability को लीड करता है? देखिए, हमेशा किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एट रेगुलर इंटरवल, आइदर 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, एट रेगुलर इंटरवल इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। एंड इन दैट इलेक्शन पीपल, सिटीजन अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। इफ पीपल चूज डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम करेंट representative and provide majority, then current government will step down. Okay, अगर सिटीजन जो है एक न्यू पार्टी को वोट दिया, न्यू पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किए, सो जो करंट गवर्नमेंट है उसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। सो ऐसे में क्या होता है कि जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे सोशल पॉलिसीज हों, पब्लिक वेलफेयर पॉलिसी हों, वो चेंजेज होते रहते हैं हमेशा। ठीक है ना। दैट्स वाई यह जो है एक इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। गवर्नमेंट
जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं वे बहुत अच्छे से कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाती हैं। तो ये आर्गुमेंट था, लेकिन इसकी कमी को दूर करने के लिए, ऐसे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया, जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल जो है हो सकता है कि डिफरेंट डिसीजन ले लिए जाए, जो पहले की गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है उसको चेंज कर दे जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी। सो ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ब्यूरोक्रेसी क्रिएट किया गया कि ब्यूरोक्रेसी जो है परमानेंट होती है, वो बदलती नहीं है, वो चेंज नहीं होती है। सो वह जो डिसीजन है, जो डिसीजन ले लिया गया है, डिसाइड कर लिया गया है जो पॉलिसी, वो अगर गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए तो भी वह पॉलिसी जो है आगे बढ़ता रहे पब्लिक वेलफेयर के लिए। सेकेंड आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। डेमोक्रेसी is all about political competition and power play। पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले सभी चाहते हैं, जो वन टाइम गवर्नमेंट हो जाए बन जाता है वो चाहता है कि हमेशा पावर में रहें, ठीक है ना। सो यहाँ पे देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मोरालिटी आप लोग समझते होंगे क्या होता है मोरालिटी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के प्रति। जैसा कि हमने देखा कि इसमें जिम्बाब्वे जो रॉबर्ट मुगाबे थे, ही वॉज अ वेरी पॉपुलर लीडर because his party JANUPF struggled for independence, but after getting independence the Robert Mugabe became the president of Zimbabwe, and over a year he changed many constitutional law to empower himself, to make less accountable towards the people. So this is all about power game, this is all about power play, okay. He make himself very strong, no one can challenge him, no one can criticize him, okay. So this is a demerit। डेमोक्रेसी था बिकॉज पब्लिक ने उसको इलेक्ट किया था, लेकिन उसने अपने पावर का मिसयूज करने लगा। थर्ड जो आर्गुमेंट है, so many people have to be consulted, have to be consulted in a democracy, that it leads to delays, ओके। कैसे? देखिए डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन लिया जाता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेते हैं। अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो डिसीजन लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप से डिसीजन ले लिया और उसे क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट before every decision there is a lot of consultation from MP, MLA, public. Government debates on any decision in parliament, before public, before representatives, पार्लियामेंट्री मेंबर्स, इन असेंबलीज, ओके। गवर्नमेंट क्या करते हैं, उसको डिबेट करते हैं। कोई भी डिसीजन अगर जैसे सपोज कर लो, मान लो कोई लॉ पास करना है, सबसे पहले क्या किया जाता है, लॉ को, जो भी लॉ है उसको प्रेजेंट किया जाता है। जो बिल है, लॉ तो बाद में बनता है, पहले बिल होता है। बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। पार्लियामेंट में अबाउट दिस बिल
डिस्कशन होते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स, किसको फ़ायदा होगा किसको नहीं फ़ायदा होगा, उसमें क्या जो फॉल्ट है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अब हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउस है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में अगर बिल प्रेजेंट हुआ, पास हो गया, तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में डिबेट होगा, राज्यसभा उसको लौटा भी सकता है। वेरी प्रोसेस है, दीज आर द प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन। जो डिबेट एंड डिस्कशन होता है ये प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन है। अगर फाइनली बिल पास हो जाता है पार्लियामेंट से, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू होल्ड दैट बिल फॉर सम टाइम्स। इफ प्रेसिडेंट approves that bill and public think that this bill is not for their welfare, so people can also go to Supreme Court or High Court against this bill to challenge. Okay, so these are the process of consultation. That's why in democracy डिले, जो डिसीजन है, कंसल्टेशन है, वो डिले क्रिएट करता है। ओके, फोर्थ जो आर्गुमेंट है अगेंस्ट डेमोक्रेसी, इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो the best interest of the people. It leads to bad decision. It leads to bad decisions. किस तरह से? देखिए, इन डेमोक्रेसी कोई भी पर्सन जो कंट्री का सिटीजन है, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया का कोई भी पर्सन है जो इंडिया का सिटीजन है, वो वर्ल्ड में कहीं भी रहता है, अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, इंडिया में आता है, इंडियन सिटीजन है, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, उसको राइट है। बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं जो बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन थ्रू आउट द लाइफ वो बाहर रहते हैं, उनका पब्लिक रिलेशन बहुत ही ख़राब होता है, पब्लिक के साथ किसी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। बट ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम, बाय मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस, बाय रेटोरिक, बाय मैनिपुलेटिंग ओपिनियन, मैनेजिंग मीडिया, डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉट ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, इस तरह से करके पब्लिक ओपिनियन को मोटिवेट करके वो क्या करते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और वो इलेक्शन जीत जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं, गवर्नमेंट के पार्ट बन जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन क्या वो पब्लिक के बेस्ट इंटरेस्ट को जानते हैं? क्या पब्लिक के रियल प्रॉब्लम को वो समझते हैं? नहीं, वे पब्लिक के रियल प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक के बीच है नहीं, वो पब्लिक के साथ रहते नहीं हैं, पब्लिक के साथ उनका किसी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं है, पब्लिक के साथ किसी तरह का रिलेशन नहीं है। दैट्स वाई यह क्या होता है, वो जो डिसीजन लेंगे वो क्या होगा, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा, अगेंस्ट द पब्लिक होगा, उनको अपनी जो उनके इंटरेस्ट होंगे उसको फुलफिल करेगा। सो ये भी जो है एक बैड डिसीजन को लीड करता है। फिफ्थ जो आर्गुमेंट है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। फोर, it is based on electoral competition. Electoral competition. इलेक्टोरल कंपटीशन क्या है? फेयर एंड फ्री इलेक्टोरल कंपटीशन हमने देखा फीचर्स में। इलेक्टोरल कंपटीशन क्या है कि कोई भी पब्लिक जो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है वो कंटेस्ट कर सकता है। डिफरेंट
पॉलिटिकल पार्टीज अपनी ओपिनियन, अपनी पॉलिसी पब्लिक के सामने प्रेजेंट करती हैं, पब्लिक के ओपिनियन को मोटिवेट करती हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। अपनी जो पॉलिसी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके वो पब्लिक के सामने प्रेजेंट करता है, जिससे कि पब्लिक मोटिवेट हो। क्यों? ताकि जिससे से ज़्यादा पब्लिक जो है उनके तरफ अट्रैक्ट हो और उन्हें वोट करे। सो इसमें लॉट ऑफ मनी स्पेंड करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी करती हैं, कैंडिडेट लॉट ऑफ मनी स्पेंड करते हैं, जो कि जो इलेक्टोरल कंपटीशन है वो एक्स्ट्रावेगेंट हो जाता है, ठीक है। अब अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड कर रहा है फॉर इलेक्टोरल गेन, फॉर इलेक्शन, सो आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड वह सबसे पहले अपनी जो मनी है उसको रिकवर करना चाहता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? करप्शन होता है, लोग ब्राइब, जो लीडर्स हैं वो ब्राइब लेते हैं, ठीक है। तो ये करप्शन को लीड करता है। सिक्स्थ जो आर्गुमेंट है अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ऑर्डिनरी पीपल do not know, don't know what is good for them। जो ऑर्डिनरी पीपल है, अनएजुकेटेड पीपल हैं या कम एजुकेटेड हैं, ठीक है, तो वो उनके बारे में नहीं, उनको पता ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या अच्छा है। जब उनको क्या अच्छा है ये पता ही नहीं है उनके अपने बारे में, सो फिर वो क्या करते हैं? रॉन्ग पर्सन को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, ठीक है ना। जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, अनएजुकेटेड पीपल हैं, अगर वो जो है इलेक्ट हो जाते हैं और उनको तो पता ही नहीं है कि उनके बारे में क्या अच्छा है, पब्लिक के लिए क्या अच्छा है, कौन सी पॉलिसी अच्छी होती है, क्या करना चाहिए, सो वे लोग बैड डिसीजन लेते हैं। ऐसे लोग जो है कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सो ये थे आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। आर देयर सम अदर आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ? इसके अलावा आपको भी और लग सकता है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी में अच्छे नहीं हैं, इतने इस तरह के प्रॉब्लम है, दैट्स वाई डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए। जो आर्गुमेंट है डेमोक्रेसी के, ठीक है, डेमोक्रेसी को अप्लाई हो सकते हैं, मिसयूज़, यूज़ डेमोक्रेसी में। सो इससे यह पता चलता है, स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। इट हैज़ नॉट ended poverty in our country and in other parts of the world. If democracy is so good, then the poverty in our country and all over world should be eradicated. ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं उसमें, डेमोक्रेसी में, लेकिन जो है फिर भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। ओके, डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंश्योर करता है पीपुल अपना डिसीजन खुद ले सकें। ये डेमोक्रेसी कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो डिसीजन है वह सही ही होगा। पीपुल मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, जो इन्वॉल्विंग पीपल इन दिस डिसीजन डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। सो ऐसा जरूर नहीं कि जो डेमोक्रेसी है वह बेस्ट फॉर्म ही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम आर्गुमेंट जो है लिख सकते हैं कि क्लियरली ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर्गुमेंट, डेमोक्रेसी is not a magical solution, for
all the problems. It has not, like जैसे कह सकते हैं हम लोग कि it has not ended poverty in our country and in other पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, नहीं इरेड कर सका. डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर, क्या करता है? ओनली आपको इंश्योर करता है, इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ऑन डिसीजंस, वे अपने डिसीजन जो है स्वयं ले सकें. सो दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड. पीपल कैन मेक मिस्टेक. ठीक है, सो इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग. ये भी हो सकता है. ठीक है ना, इन्वॉल्विंग द पीपल इन डिसीजन मेकिंग does lead to delay. ठीक है, वो डिले कर सकता है. ओके, इट आल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप. जैसा कि हमने देखा, ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लीडर्स फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं और सम टाइम दिस कैन बी सेट बैक बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी. ठीक है ना, क्या होता है कि जो डिसीजन है वो लीडरशिप जो है फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते रहता है. ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है डेमोक्रेसी में? फ्रिक्वेंट चेंजेस ऑफ लीडरशिप. ठीक है, तो ये क्या करता है? लीडरशिप can set back big decision. जैसा कि मैंने पहले कहा, गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो चेंज भी कर सकती है. बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट गवर्नमेंट इफिशियंसी. ठीक है, गवर्नमेंट इफिशियंसी को भी अफेक्ट करती है. ठीक है, ये होता है. सो दिस आर्गुमेंट शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी मेनी नॉट बी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट दिस इज नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ. डेमोक्रेसी जो है क्या है? मे बी नॉट अ आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो हम रियल लाइफ में फेस नहीं करते हैं. द रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट. इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? हमें पता है कोई भी गवर्नमेंट हमारे 100% प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन यह है कि क्या डेमोक्रेसी जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल्स, इन सब से बेहतर है. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है रिलेवेंट है. दैट्स वी ऐसे क्वेश्चन, क्यों डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसे हम लोग जो है आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी में समझेंगे. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग